की वीडियो में हम रिएक्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट JSX और कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात। अगर आप रिएक्ट बिल्कुल बिगनर से सीख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी यूआई बनाते हैं, जैसे नैप बार हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, आपका बटन हो गया, साथ में फुटर हो गया, जब भी आप इस तरीके की यूआई बनाते हैं तो इन सारी यूआई को हम कंपोनेंट्स में तोड़कर बनाते हैं। हम समझेंगे अपने JSX क्या होता है, हमें ये हमारे HTML से अलग कैसे है, और साथ में बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में और बनाएंगे कुछ उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने JSX के बारे में कि JSX होता क्या है। तो JSX का जनरली मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML। JSX एक सिंटैक्स होता है जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML को लिखने के की फैसिलिटी प्रोवाइड। ये JSX का हम एक एग्जांपल देखते हैं तो अपना VS कोड पर, और अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे अपना नया प्रोजेक्ट npm create लेटेस्ट माई ऐप। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है नेटवर्क इशू की वजह से। सिलेक्ट करते हैं अपना रिएक्ट और साथ में अपनी जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं और इसमें हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, साथ में इसकी सारी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों, हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमारा रिएक्ट ऐप हो चुका है। अब चलिए अपने हम JSX को समझते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने app.jsx में, इसका सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी भी स्टेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले अपना एक H1 टैग बनाते हैं। इसमें लिखते हैं हेलो माई ऐप। ये हमारा फंक्शन ऐप है, ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर जो हमने अपना HTML लिखा है, ये हमारा HTML का कोड जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हमारा HTML का कोड नहीं है, यही हमारा पूरा JSX। चलिए इस कोड को समझ लेते हैं। ये हमारा फंक्शन ऐप है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और साथ में जो हमने H1 में लिखा है ये हमारा HTML है, और इन HTML और हमारा जावास्क्रिप्ट को मिलाकर जो कोड बनता है वो हमारा JSX। हम अपने इस JSX फाइल में अपने साथ में जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है कॉन्स्ट नेम विषय। जब भी हम अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल या जावास्क्रिप्ट के कोड को JSX फाइल में लिखते हैं तो उसके लिए हम अपने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने अपनी एज इसमें डिफाइन की, एज 20, तो हम इसमें अपनी साथ में एज ही प्रिंट करा सकते हैं, माई एज। इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। जितना भी हमारे जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल या फंक्शन होता है उन्हें हम अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रखते हैं। चलिए इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, हेलो अभिषेक, माई एज एंड 20। चलिए इसको एक फंक्शन से और समझ लेते हैं हम। मान लीजिए हमें यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हटा देते हैं इस कोड को। कॉन्स्ट माई एक एरो फंक्शन बना लेते हैं हम। इसको हम माई ऐप अपना कॉल करें। इस फंक्शन में हम कंसोल नहीं करते, कुछ रिटर्न कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसमें रिटर्न किया थैंक यू कर देते हैं। इसमें हम रिटर्न अपना स्ट्रिंग में थैंक्स। अब एक बार देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा आउटपुट। देखिए हमारा थैंक्स यहाँ पर आ चुका है। तो हमारे जो JSX फाइल होती है उसमें हम अपने HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड को साथ में लिखते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप कभी भी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में जैसे आप कंडीशन, इफ एल्स और लूपिंग इफ एल्स जैसी कंडीशन नहीं लिखते हैं इसमें। इसके लिए आपको कंडीशनल रेंडरिंग अलग से एक टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे HTML और JSX में अंतर क्या होता है। तो HTML में क्या होता है कि जैसे अगर हमने H1 बनाया तो अगर हम उसको क्लोज नहीं भी करेंगे तब भी हमारा कोड रन हो जाता है। लेकिन अगर हमने JSX फाइल के अंदर HTML का टैग लिखा तो हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ एक जैसे इमेज टैग बनाया मान लीजिए, तो अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये हमें एरर देगा। ये देखिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमने ये H1 रखा, मान लीजिए अगर हम इसको ये अपने फ्रेगमेंटेशन को हटा देते हैं तो हम सिंपल अपने एक बार में एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने इसमें एक p टैग और रिटर्न करना चाहा तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि हम अपने JSX फाइल में केवल एक ही चीज़ को रेंडर करा सकते हैं। दो दो चीज़ें नहीं रेंडर होती, तो उसके लिए हमें एक इनका पेरेंट बनाना पड़ेगा।
तो ये तो हम सिंपल इसको एक डिप के अंदर क्लोज करके रख सकते हैं, तभी हमारा एरर नहीं देगा। देखिए, या फिर हम इसके लिए सिंपल बार बार एक अपने एलिमेंट को क्रिएट करने से अच्छा होता है कि हम इसको सिंपल फ्रेगमेंट बना देते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है दो एंगुलर ब्रैकेट होता है। तो इसके लिए हम सिंपल अपना फ्रेगमेंट बना देते हैं। फ्रेगमेंट हमारा कुछ नहीं होता, सिंपल हमारे एंगुलर ब्रैकेट होते हैं। जैसे हम अपनी में लिखते थे तो हम उसमें अपना क्लास डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें हम अपना क्लास नहीं, क्लास नेम डिक्लेयर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में क्लास एक कीवर्ड होता है, इसलिए हम अपना प्री डिफाइन कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने देखा अपने JSX के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम एक अपने SRC में एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट्स। इसमें हम अपना पहला कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अब पहले कंपोनेंट्स की आप डेफिनेशन समझिए। कंपोनेंट्स हमारा एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। नवा सेक्शन हो गया, फुटर सेक्शन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट के कार्ड हो गए हमारे, या फिर सर्विसेज का जो सेक्शन होता है, सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम अपना एक फर्स्ट कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, और हम अपने कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा कैपिटल ही रखते हैं। तो हम अपना एक वेलकम कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसको हम एक्सटेंशन JSX रखेंगे। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको सिंपल हम जैसे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। फंक्शन वेलकम, इसमें एक फ्रेगमेंट बनाते हैं। तो इसके अंदर हम अपना एक H1 टैग रख देते हैं, वेलकम, वेलकम भाई। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको अपने इसमें यूज करते हैं इस कंपोनेंट्स को। इंपोर्ट वेलकम, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इसमें देखिए हमने अपने कंपोनेंट्स का नेम रखा, साथ में इसको इंपोर्ट किया, और हम इसको मान लीजिए सिंपल इसको रेंडर कराते हैं। इस कोड को हम हटा देते हैं, अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सिंपल यहाँ अपने वेलकम को इंपोर्ट करते हैं और हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए हमारा ये आउटपुट आ गया। ये हमने अपना पहला कंपोनेंट्स बना लिया। करते हैं हमारे कंपोनेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए हमने ये अपना वेलकम कंपोनेंट एक बार बनाया, लेकिन हम जितनी बार चाहें उतनी बार इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए जैसे वेलकम, हमें इसके लिए बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, और हमारा सिंपल ये देखिए दोस्तों इसको माफ करिए दोस्तों, इसका हमने एक बार कोड डिक्लेयर किया, लेकिन अब इसको हमें बार बार डिफाइन करने। देखिए दोस्तों ये हो गया। जैसे मान प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, इसका हम फंक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट कार्ड। इसमें हम सिंपल रिटर्न करते हैं अपना, रखते हैं इसमें हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल रखते हैं। मान लीजिए हमने एक आईफोन बनाया, और एक हम रखते हैं P टैग जिसमें हम इसका प्राइस रखेंगे। प्राइस रखेंगे हम इसका 2500, ठीक है। इसको हम एक फ्रेगमेंट के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि हम एक बार में एक ही टैग रिटर्न कर पाते हैं, इसलिए हम इसको फ्रेगमेंट के अंदर रखते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट कार्ड। चलिए इसको हम अपने इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट प्रोडक्ट कार्ड, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। एक बार हम इसको देखते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और देखिए दोस्तों हमने ये कर लिया। देखिए हमारा ये आईफोन और इसका प्राइस आ गया। यही हमारे सिंपल जितना भी हम अपनी वेबसाइट का देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक वेबसाइट का एग्जांपल देखते हैं अभी। जैसे मान लीजिए ये हमारी रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है। तो जैसे आप ये देखते हैं ना, एक ये लर्निंग, ये कंपोनेंट्स है, ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हैं। इसी तरीके से जब भी हम अपना कोई वेब पेज बनाते हैं रिएक्ट में, तो हम सारी चीज़ों को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। उससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ कुछ चेंज करना है, तो हम सिंपल इस कंपोनेंट को चेंज करेंगे, और जिससे हमारा पेज एकदम इंटरेक्टिव और बढ़िया अपना UI बना सकते हैं इसमें।